हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 11 में हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 4 इंडिविजुअल हेल्थ जिनके बारे में आप लोगों को बताया था कि व्हेन एंड हाउ टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, व्हेन टू डू एक्सरसाइज एंड हाउ टू डू एक्सरसाइज। आज हम लोग व्हाट इज़ मीन अबाउट एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इन सिंपल लैंग्वेज आर एक्सरसाइज मीन द बॉडीली मूवमेंट और द फिजिकल मूवमेंट बीइंग डन बाय डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, फिजिकली मूवमेंट करते हैं, वही एक एक्सरसाइज है। आज एक्सरसाइज की इफ़ेक्ट्स क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनके 6 पॉइंट है। तो सबसे पहले एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्केलेटन सिस्टम, द बोन्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर जहाँ पर जो बोन्स का बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ड एंड हैवी, तो सख्त तो बनते ही हैं और मजबूत भी होते हैं, हैवी भी बनते हैं। और द बोन्स आर नॉट इजीली ब्रोकन, बोन्स जल्दी से ब्रोकन नहीं होते हैं। मतलब कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनके बोन सामान्य व्यक्ति से मजबूत होते हैं, और यदि ब्रोकन होते हैं तो इजीली रिपेयर, शॉर्ट टाइम, जल्दी से रिपेयर हो जाते हैं। कैल्शियम इंक्रीज होता है बोन्स के अंदर, और जो मज्जा है वो भी बोन्स के अंदर, इनके मज्जा से तो बनते हैं, रेड सेल्स बनते हैं, और क्वांटिटी जिनको बोन मेरो बोलते हैं वो दूसरे लोगों से ज़्यादा बनती है। सेकंड, द मसल्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग। आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका एंड्रेंस पावर, सहन शक्ति जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज होती है। और आम आदमी की जगह पर एक्सरसाइज करने वाले का मसल्स साइज देखो तो इंक्रीज हुआ देखा हुआ मिलेगा आपको, बड़ा होगा। और ऑक्सीजन सप्लाइंग सिस्टम जो है वो बढ़ती है। थर्ड, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट इन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो पंपिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, वो ब्लड सर्कुलेट करने की ताकत हार्ट की बढ़ जाती है। कंपैरिजन करेंगे तो आप सामान्य लोगों से ज़्यादा होगी, और हार्ट बीट भी एक्सरसाइज वाले के ज़्यादा बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा हार्ट बीट होगी उतना पंपिंग इंक्रीज होगा और इनकी क्षमता भी बढ़ेगी। नॉर्मल व्यक्तियों की जगह पर आप लोगों की क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज होता है। सामान्यतः आप लोग देखते हैं तो 12 या 13 से ऊपर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने वालों का आप लोग कंपैरिजन करोगे तो बढ़ेगा। और एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्सरसाइज करते हैं और आपके मसल्स पेन करते हैं तो समझो कि इनमें लैक्टिक एसिड भर गया है। तो लैक्टिक एसिड बियर करने की, सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, वो जो होता है वो कम होता है यहाँ पर। नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ लंग्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज। अपने सांस जो लेते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति जो सांस लेते हैं और एक्सरसाइज वाला लेता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकता है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है इंक्रीज होती है, और एरोबिक और अनएरोबिक जो सिस्टम कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। दूसरी बात कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं वो भी बढ़ेगी आपकी। नंबर 5, द एफिशिएंसी ऑफ थ्रो आउट द सॉलिड वेस्ट एक्सक्रेटा बाय द मीन्स ऑफ द बिग इंटेस्टाइन इन एक्सक्रेटरी सिस्टम। आप लोग देखते हैं कि आपका घन पदार्थ है
वो इंस्टेंट टाइम में से बाहर आएगा। लिक्विड वेस्ट पसीना जो निकलता है वो आएगा। किडनी से आप यूरिन यूरिन ब्लड प्योरीफाई होता है और जो कचरा होता है वो बाहर आता है। गैसेस जो होते हैं, गैसेस वेस्ट जिसे कहते हैं, वो भी बाहर आता है। तो 3 प्रकार के पदार्थ शरीर में से बाहर आते हैं। लंग्स में से जो वायु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, वो बाहर आता है। इसीलिए एक्सरसाइज से तीनों प्रकार से शुद्धि होती है। नंबर 6, अदर सिस्टम ऑफ बॉडी बिकम एफिशिएंट। आप लोग देखेंगे कि सिर्फ इतना ही नहीं, बॉडी के अन्य पार्ट्स है उनको भी एक्सरसाइज मिलती है। अब नंबर 3 पर देखेंगे तो जनरल टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जिनमें आप देखते हैं वॉकिंग एक्सरसाइज, स्विमिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग एक्सरसाइज, रोप स्किपिंग एक्सरसाइज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्टेयरकेस और द हिल। तो जनरल टाइप एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वॉकिंग एक्सरसाइज। वॉकिंग एक्सरसाइज इज वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू प्ले एंड प्रोबेबली नॉट नोविंग साइकिलिंग एंड ऑल्सो स्विमिंग टू। तो आप लोग देखते हैं कि जिनको स्विमिंग नहीं आता है, गेम खेलना नहीं आता है, तो वो वॉकिंग कर सकते हैं। इनके लिए ना तो कोई ग्राउंड की ज़रूरत है, एक छोटा सा रास्ता हो, पगडंडी जिसे बोलते हैं, उस पर आप कंटिन्यूसली चल सकते हो और पूरी बॉडी को एक्सरसाइज दे सकते हो। हाँ, डेली 3 to 5 किलोमीटर कंटिन्यूसली वॉकिंग करना है, और वो भी टाइमिंग में। यदि आप 30 मिनट 45 मिनट 30 से 45 मिनट में आप 5 किलोमीटर चल जाते हैं तो समझो आपकी हेल्थ एकदम अच्छी है। चलते हैं तो आपको हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है, साथ साथ लेग की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और इनसे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत अच्छी बन जाती है। सेकंड आता है, इनका सेकंड पार्ट है, आप लोग देखेंगे तो इनमें है स्विमिंग एक्सरसाइज। स्विमिंग एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं कि कोई तालाब, पॉन्ड हो, रिवर हो और स्विमिंग पूल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह स्विमिंग पूल नहीं मिलता है। बेस्ट स्विमिंग पूल है, नहीं कि कोई तालाब में। और जिनको स्विमिंग नहीं आता है उनको कभी भी पानी में जाना चाहिए नहीं तो एक्सरसाइज तो दूर की बात रही, जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन स्विमिंग एक्सरसाइज से आप लोग देखेंगे तो आपके हाथ और पैर दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है, और साथ साथ आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता है, और लंग्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। तो स्विमिंग भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर आता है साइकिलिंग। द इक्विपमेंट फॉर द एक्सरसाइज इज बाइसिकल। इनके लिए एक छोटा सा ट्रैक हो और खुली हवा वाला जगह हो तो बहुत बेस्ट माना जाता है। तो साइकिलिंग भी आप लोग देखते हैं कि अभी बड़ौदा के अंदर भी जैसे जब से जिम बंद हुए तो आप सुबह में देखोगे तो साइकिलिंग वाले बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे। तो साइकिलिंग करना भी एक एक्सरसाइज है, जिससे थाइज मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और हैंड्स जो हाथ की एक्सरसाइज कैसे होते हैं कि जहाँ पर से आप इनका हैंडल पकड़ते हो तो वो प्रेस होता है, थोड़ा कम होता है, तो धीरे धीरे हाथ में भी एक्सरसाइज मिल जाती है। इनसे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पावरफुल होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज होती है, और बैक साइड और ऑफ द थाइज उनका मसल्स जो होते हैं, काफ मसल्स जो होते हैं लेग्स के, वो पावरफुल बनते हैं। फिर आता है 4th नंबर पर रोप स्किपिंग एक्सरसाइज। इनके लिए न तो कोई नो स्पेशल ग्राउंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रोप स्किपिंग एक्सरसाइज। कोई ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप रूम में या छोटी सी जगह में आप कर सकते हैं। रोप स्किपिंग के लिए आपको एक रोप की ज़रूरत पड़ती है, और रोप स्किपिंग में आप जैसे जॉगिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पंजे पर जंप करते हैं, जैसे आपके काफ जो लेग के काफ मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ साथ ये एक्टिविटीज़ स्पीडी भी कर सकते हैं और स्लोली भी कर सकते हैं, जैसे जैसे जितनी आपकी स्टेमिना है इतना कर सकते हैं आप। और आपके हाथ और पैर दोनों को एक्सरसाइज मिलती है। 5th आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग द स्टेयरकेस और द हिल। जब भी आप कोई
स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। हिल पर जाते हैं तो आप देखोगे चढ़ते चढ़ते आप थक जाते हैं, मतलब कि आपकी ऑक्सीजन कम होती है और थकावट महसूस होती है। लेकिन हर रोज़ की ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके पैर के मसल्स जो है वो पावरफुल बनेंगे। और एक स्टेप यानी स्टेयरकेस का एक स्टेप आप चढ़ते हैं तो इसकी फीट 1 फीट की हाइट है तो समझो 15 फीट 15 स्टेप चलते हैं, उतनी ताकत आपको सीधे चलने में होती है, उतनी ताकत 1 फीट ऊपर चढ़ने में लग जाती है। मतलब कि आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं, हिल पर चढ़ते हैं तो सीधे चलने के जगह पर ऊपर जाते हैं तो इतनी ताकत आपकी इस्तेमाल होती है और एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए आपको आपके घर के स्टेयरकेस को बार बार चढ़ना उतरना वो भी एक्सरसाइज का एक भाग बन जाता है। और देखते हैं कि स्टेयरकेस चढ़ते वक्त आपका अपर पार्ट जो है आगे की ओर झुकता है, जैसे बैक साइड का जो स्पाइन एक्सरसाइज भी साथ साथ हो जाती है। हाथ आपके काम करने लग जाते हैं, वो भी हाथ की एक्सरसाइज और पैरों की एक्सरसाइज बढ़ती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बढ़ जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी बढ़ेगी और इनकी क्षमता पावरफुल बनती है। तो आज हम लोगों ने पार्ट 2 इंडिविजुअल हेल्थ में हम लोगों ने देखा कि कसरत एक्सरसाइज क्या है, इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, और थर्ड नंबर पॉइंट जनरल टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिनमें वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रोप कीपिंग, इनके बारे में हम जाना। तो आप अपने घर पर आपके पास जो भी है इनमें से ये पांचों में से आप कोई भी एक्सरसाइज करके अपना इंडिविजुअल हेल्थ पावरफुल बना सकते हो। थैंक यू।